वेलकम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज जो कि आपके नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो अपना आने वाला है वो आने वाला है इलेक्ट्रिक करंट पे। किस पे आएगा? इलेक्ट्रिक करंट पे आएगा। किस पे आएगा? इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट के जितने भी आपके फॉर्मूले जो हैं, जो आपके काम के हैं, वो अपने बात करेंगे, क्योंकि अगर ये फॉर्मूले आते होंगे तभी अपने उसके अंदर जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो अपने क्या कर रहे हैं, अपने सिर्फ इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं सारे फॉर्मूले देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले फॉर्मूले से। पहला जो फॉर्मूला है इसके अंदर कौन सा है? देखो, सबसे पहले आता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि विद्युत आवेश। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Q इक्वल्स टू एन ई। पहला फॉर्मूला क्या है? Q इक्वल्स टू एन ई। ये आपका फॉर्मूला आपने याद रखना है। साथ साथ में मैं आपको यूनिट भी याद करवा दूंगा। तो इसका जो यूनिट होता है वो होता है क्या? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। ठीक है, याद रखें इस बात को। एन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई का मान यहाँ पे फिक्स होता है। ई बराबर 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये वैल्यू आपने याद रखनी है। अगला जो फॉर्मूला आता है इसके अंदर वो आता है इलेक्ट्रिक करंट का। किसका आता है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आता है। किसका आता है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आता है। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन क्या होता है जी? टी होता है। इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, क्यू की वैल्यू एन ई पुट करूँ तो एन ई अपॉन में क्या आ जाएगा? टी आ जाएगा। ये कुल मिला के फॉर्मूला आई बराबर एन ई अपॉन में क्या आ जाएगा जी? टी आ जाएगा। और विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट जो है इसका अगर मैं बात करूँ जी, यूनिट बात करूँ तो इसका यूनिट जो होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। ए से इसको डिनोट करते हैं। और इसका मेजरमेंट करने के लिए जिस डिवाइस का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? अपने एक डिवाइस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? डिवाइस का। और उस डिवाइस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अमीटर। क्या कहते हैं? अमीटर कहते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस का। किसका आता है? पोटेंशियल डिफरेंस का आता है। अगला जो पॉइंट आता है वो आता है पोटेंशियल डिफरेंस। किसका आता है? पोटेंशियल डिफरेंस का आता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आएगा वो आपके पास में आएगा पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाए या पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेफिनेशन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन ये दोनों की डेफिनेशन जो है वो अलग है, लेकिन फॉर्मूला दोनों का जो है ना वो सेम है। क्या होता है? V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू आपने याद रखना है। V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है? वर्क है। ठीक है, डब्ल्यू क्या है? वर्क है। क्यू क्या है? आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है। और इसका जो यूनिट होता है, किसकी बात करें? इसके यूनिट की मैं बात करूँ, यूनिट जो होता है वो होता है जी वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट होता है। और इसके अलावा एक यूनिट और बना सकते हो आप, वर्क का जूल, और जो चार्ज है उसका होता है कूलम। तो जूल पर कूलम जो है वो भी किसका मात्रक होता है? आपके वो वोल्ट के इक्विलेंट होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस का ही होता है। नेक्स्ट अगर अपने बात करें तो नेक्स्ट आपके पास में जो फॉर्मूला आएगा वो डायरेक्ट आपके पास में ओम्स लॉ आएगा। क्या आएगा? ओम्स लॉ। क्या आएगा? ओम्स लॉ आएगा। और ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है वो क्या है? देखो, हाँ जी, हम बात कर रहे हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है वो है V इक्वल आई आर। V इक्वल आई आर, ये ओम्स लॉ का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अपने चेंज करके अपने रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहें, आर इक्वल क्या आ जाएगा? V अपॉन आई आ जाएगा। आर इक्वल V अपॉन क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा। इस तरह से ये चीज़ आप याद रख सकते हो। अब यहाँ पे जो यूनिट याद रखना है, देखो ओम्स ने क्या बताया था? आपके जो V है पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और इलेक्ट्रिक करंट जो आई है, इन दोनों में क्या बताया था? रिलेशन बताया था। इन दोनों में क्या बताया था जी? रिलेशन बताया था। बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज नोन एज ओम्स लॉ। लेकिन इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन वो ये नहीं है
इसके अंदर ये है कि व्हेन ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर कांस्टेंट देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर जितना करंट फ्लो हो रहा है उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि v जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है आई के। और यहाँ से जब इस प्रोपोर्शनल का सिंबल जब हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आता है, इक्वल में करते हैं तो आर आई। जो आर होता है वो क्या होता है जी, आपका रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। और इस रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई होता है। और इस आर का जो यूनिट होता है वो आपने याद रखना है। और आर का जो यूनिट है वो क्या होता है आपके पास में? आर का जो यूनिट है वो होता है ओम। क्या होता है? ओम। सिंबल जो होता है ओम का वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ये चीज़ आपने अच्छे से क्या रखनी है जी? याद रखनी है। ठीक है, आगे देखो। आगे जो आपके पास में आएगा वो आएगा इस आपके जो रेजिस्टेंस है इसकी डिपेंडेंट, यानी डिपेंडेंस जो है ये कलर शायद आपको नहीं शूट करेगा, इट मीन्स दिखेगा नहीं आपको, मैं चेंज कर लेता हूँ। यानी कि डिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सॉरी इलेक्ट्रिक नहीं आएगा, डिपेंडेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर। जैसे ये कोई वायर बनाई मैंने, इस वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ये है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है ऐसे, ये जो है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के तो क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इसकी जो लेंथ है एल, इसके क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ये समीकरण नंबर आपकी 1 बन गई और ये समीकरण नंबर 2 बन गई, आपकी इक्वेशन सेकंड बन गई। दोनों इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या बन जाएगा? फर्स्ट और सेकंड से आपको भी आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए बन जाएगा। अब यहाँ पे भी आपके प्रोपोर्शनल आ रहा है तो इसको हटाना पड़ेगा। हटाओगे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? देखो आर इक्वल कांस्टेंट आएगा रो एल अपॉन ए। इस तरह से ये जो है ना ये आपके पास में बनेगा। ठीक है, ये बनेगा आपके पास में। ठीक है, ये बनेगा तो देखो इसमें होता क्या है, आगे क्या होगा? इस रो को क्या बोलते हैं? रो भी यहाँ पे क्या है? कांस्टेंट है। रो क्या है आपका? एक कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट को बोलते हैं क्या है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी और क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी बोलते हैं। ये बात आप याद रख सकते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोल दो या क्या बोल दो? रेजिस्टिविटी बोल दो। तो ये दोनों ही नाम इसी के ही हैं, ये दोनों नाम ही क्या है? इसी के ही है। ये चीज़ आपने याद रखनी है। और इसका अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूँ ना यहाँ से, तो देखो क्या बनेगा, थोड़ा गौर करें आप। मैंने अभी लिखा आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो इस रो का फॉर्मूला चाहिए तो रो इक्वल आ जाएगा आर, ये ए इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में एल डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा आपका रो का। तो रो का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? देखो रो का जो यूनिट है, यूनिट जो होता है वो होता है ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर होता है। ओम मीटर। ओम मीटर किसका यूनिट है? इसका यूनिट है। ये चीज़ आप याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग पेपर में आपकी ये पूछी गई है। यूनिट बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एक यूनिट आने का चांस होता है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके बाद में जो नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है वो बनता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले आपके बच गए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बच गया? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तो कैम कॉम्बिनेशन कितने होते हैं रेजिस्टेंस के? 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला देखो, पहला कॉम्बिनेशन जो होता है रेजिस्टेंस का उसको क्या बोलते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीरीज। जैसे ये पहला रेजिस्टेंस आ गया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस आ गया, इसी तरह से इसके साथ तीसरा जुड़ गया, इस तरह से आपने बैटरी जोड़ दी और इस तरह से कॉम्बिनेशन कर दिया R1 R2 और R3 का। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन है? आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? देखो ध्यान से, इसका जो फॉर्मूला बनता है आर इक्विलेंट जो है वो इक्वल होता है
आर इक्विलेंट जो है R1 प्लस R2 प्लस R3, तीन है तो तीन, ज़्यादा है तो जितने भी हैं उनको सबको क्या करना है, आपने सीरीज में सीधा सीधा जोड़ देना है। ठीक है। दूसरा कॉम्बिनेशन जो होता है वो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसके अंदर क्या होता है, जरा देखो आप, उसमें क्या होता है आपके इस तरह से, जितने भी रेजिस्टेंस, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, इन सब का एक पॉइंट तो एक पॉइंट पे जुड़ा होगा, यानी एक साइड से जुड़ी होगी इस तरह से, यानी सबका फर्स्ट पॉइंट एक पॉइंट पे और सेकंड एक पॉइंट पे, इस तरह से ये प्लस और ये माइनस इस तरह से आपके जुड़े हों। तो ये जो R1 हो गया आपका, ये R2 हो गया आपका, ये R3 हो गया, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन जो होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस इस तरह से n तक चला जाएगा भैया। कहाँ तक चला जाएगा? Rn तक चला जाएगा। जितने भी उन सबको जोड़ दो आप। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में अगला जो फॉर्मूला बनता है वो है आपके हीटिंग इफेक्ट का। किसका है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से अच्छा क्वेश्चन बनता है आपके, देखो ध्यान से क्या बनता है। यहाँ से फॉर्मूला याद रखना है आपने, एक H इक्वल्स टू I²RT। ठीक है, ये फॉर्मूला याद कर लो आप, या इसी को चेंज कर सकते हैं अपने। क्या कर सकते हैं चेंज? देखो आपने अभी पढ़ा V बराबर IR होता है, यहाँ से किसी की वैल्यू पुट कर सकते हो आप। I की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा? V/R आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो क्या बनेगा, H इक्वल I की जगह V/R, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, इंटू में क्या देगा? R इंटू टी। एक R से एक R कट गया, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पे फॉर्मूला जो बनेगा वो देखो क्या बन जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा H इज इक्वल्स टू V²/R इंटू टी बन जाएगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? R की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं यहाँ से देखो, अगर मैं R की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से तो क्या बनेगा? R इक्वल V/I है कि नहीं है? ये वैल्यू अगर मैं R की जगह पुट करता हूँ तो क्या बनता है? देखो H इज इक्वल्स टू, इसी से बना रहा हूँ मैं, देखो H इक्वल्स टू I की जगह क्या है? I² का I² लिख दिया, R की जगह V/I लिख दिया, और आगे टी का टी लिख दिया। एक I से एक I कट गया तो H बराबर क्या आ गया? IVT लिख दो, IVT लिख दो या VIT लिख दो, एक ही बात है। तो ये फॉर्मूला बन गया, ये थर्ड फार्मूला बन गया, ये सेकंड हो गया, ये मेन फार्मूला हो गया। मेन फार्मूला आपको याद रखना है, बाकी याद रहे न रहे वो तो यूजेस के हिसाब से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे देखो अगला जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपके पावर का। इसका आता है पावर, इलेक्ट्रिक पावर बोलते हो जिसको, क्या बोलते हो? इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला कुछ बड़ा नहीं है, सिंपल सा है। P बराबर पावर क्या होता है? W/T, और आपने पढ़ रखा है V बराबर W बटा क्या Q। तो यहाँ से W की वैल्यू क्या आएगी? VQ। तो यहाँ पे पुट कर दो, P बराबर VQ बटा क्या आ गया? T। Q/T को क्या लिखा आपने? I बराबर क्या लिखा? Q/T लिखा, तो P बराबर क्या आ गया? VI आ गया। ये मेन फॉर्मूला है, ये क्या है आपका? मेन फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट है लास्ट फॉर्मूला है बस अपना, जो कि P बराबर V है या ना, इसी को चेंज करके लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं? I²R लिख सकते हैं। इसी को क्या लिख सकते हैं? V²/R लिख सकते हैं। बस इजी सा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तीनों चारों फॉर्मूले जो आपने याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले थे। नेक्स्ट वीडियो में अपने इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। धन्यवाद।